पार्लियामेंट एंड्स मैंडेट प्रोबेट इंडियन सक्सेशन लॉ एंड विल को सिंप्लीफाई किया गया है बाय द पार्लियामेंट इन 2025। वेल, क्यों इसे सिंप्लीफाई किया गया है? क्या ऐसा बर्डन था जो कि लिटिगेंट्स पे पड़ता था या फिर जिनके नाम पे विल लिखी जा रही थी उनके ऊपर पड़ता था? व्हाट इज द रीजन कि सेक्शन 213 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 को एलिमिनेट किया गया है, रिपील किया गया है, डिलीट किया गया है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में से? इन सबको हम जानेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। वेल, इनहेरिटेंस लॉ में काफी सारी चीजें अगर हम देखें तो वो कोर्ट के थ्रू होके जाती थी। इससे जो भी विल अगर किसी पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों के नाम पे या फिर किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे लिखी जाती थी, तो वहां पे उनके लिए ये मैंडेटरी होता था कि उनको एक लीगल सर्टिफिकेट कोर्ट से ऑब्टेन करना पड़ता था, जो कि वैलिडेट करता था विल को या फिर एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करता था उस विल को। ये एक लेंदी प्रोसेस था। ये एक बर्डन डालता था ऑन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर विल जो लिखी जा रही है बच्चों के नाम पे। एंड इसकी वजह से क्या होता था, डिले भी होता था। वेल, इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने 71 ऑब्सलेट लॉ को खत्म करने की कोशिश की है बाय रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल ऑफ 2025। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपसे बताऊं तो वो है सेक्शन 213 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, जो कि ये बोलता था कि अगर आप किसी भी विल को वैलिडेट करवाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रोबेट या फिर लीगल सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम दी कोर्ट। अब इसके लिए लिटिगेशन में आपको जाना पड़ेगा, कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी, डिलेज आपको झेलने पड़ेंगे। ये एक बर्डन हो जाता है, एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, अनइक्वालिटी के नाम पे जाना जाता है एंड एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस चीज का बर्डन झेलना पड़ता है। इसी चीज को इराडिकेट करने के लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को एलिमिनेट किया गया है फ्रॉम इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। वेल, प्रोबेट को जैसे हम जानते हैं वो एक लीगल सर्टिफिकेट है जो कि वैलिडेट करता है, एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है किसी भी विल को। नाउ यहाँ पे जो पार्लियामेंट ने कोशिश करी है कि अगर कोई भी अनकंटेस्टेड विल है तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए। अब इसके लिए आपको कोर्ट ना जाना पड़े, इसके लिए आपको डिलेज ना फेस करनी पड़े, ये आपके लिए एक ईज हो जाए कि आप डायरेक्टली उस विल को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। मेनली मुंबई, कोलकाता एंड मद्रास में ये कंपल्शन था कि अगर विल बच्चों के नाम पे लिखी गई है या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे लिखी गई है तो उन्हें प्रोबेट यानी लीगल सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम दी कोर्ट, देन ओनली वो विल एग्जीक्यूट होगी। ये प्रेसिडेंसी टाउन में एप्लीकेबल था फ्रॉम ब्रिटिश एरा, कॉलोनियल एरा से ये चला आ रहा था। इसी को खत्म करने के लिए ये कोशिश की गई है कि सेक्शन 213 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 को, जो कि इनहेरिटेंस के बारे में बात करता है, जो कि सक्सेशन के बारे में बात करता है, इसे डिलीट करके इस प्रोसेस को ईज किया जाए या फिर एक इजी वे में इस विल को एग्जीक्यूट किया जाए। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर पार्लियामेंट के द्वारा कहा गया है वो ये कहा गया है कि जो विल है वो अनकंटेस्टेड होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी लीगल क्लेम्स नहीं होने चाहिए या फिर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि विल एग्जीक्यूट करवाने में आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आए। अगर आपको विल को एग्जीक्यूट करवाना है तो वो अनकंटेस्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कंटेस्टेड है तो फिर आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। बट यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अगर आप देखें तो ये आप प्रोबेट की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता था। हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट के ऊपर ये एप्लीकेबल था कि आपको प्रोबेट ऑब्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम द कोर्ट, देन ओनली आपकी विल एग्जीक्यूट होगी। ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था, इनजस्टिस था, इनइक्वालिटी थी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर। अगर अब आपको विल को एग्जीक्यूट करवाना है तो सेक्शन 213 ऑफ 1925 को फॉलो करना नहीं पड़ेगा अगर विल अनकंटेस्टेड है तो। ये एक मैंडेटरी चीज है जो कि तभी अप्लाई होगा अगर अनकंटेस्टेड विल होगी। अगर कंटेस्टेड विल है तो फिर आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। अब इसके रिपरकॉशंस क्या थे कि जब सेक्शन 213 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में था तो एक ये ईज ऑफ जस्टिस नहीं था, ईज ऑफ लिविंग नहीं था। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट डिलेज थे, कोर्ट लिटिगेशन या लिटिगेशन में आपको जाना पड़ेगा। इसकी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी अगर किसी भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है या फिर सक्सेशन के लिए आपको जाना है तो।
फिर कोर्ट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था, इनजस्टिस था एंड इनइक्वालिटी थी और यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। ठीक है? सो दिस वाज़ द मेजर स्टेप जो कि सेक्शन 213 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 को एलिमिनेट करते हुए लाया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर प्रोबेट होगा तो क्या ये टाइम कंज्यूमिंग होगा? क्या ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम से जो चला आ रहा था, वो वैसे ही चलना चाहिए या फिर इट इज़ अ गुड स्टेप दैट हैज़ बीन टेकन बाय द पार्लियामेंट? इसके बारे में मुझे कमेंट्स करके बताइए और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए बिकॉज़ दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क मूव बाय द पार्लियामेंट जो कि लिया गया है एंड हाँ 71 ऑब्सोलेट लॉज को भी खत्म करने की कोशिश की गई है बाय रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल ऑफ 2025. Stay tuned with me with my channel. Bye everyone.